आपकी बड़ी पोस्ट आने वाली है। चर्च आमीन बोलने वाले। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो सुलह कर ले मेरे साथ आज। परमेश्वर जवानों से बात करता है, याद रखना। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर योशू अपनी जवानी को ना संभालता, हो सकता था इन परिस्थितियों में वो अपनी जवानी में कहीं गिर जाता, किसी बेकार धंधे में चला जाता, शराब पीने लगता, पाप में चला जाता। लेकिन योशू ने भरोसा रखा, अपनी जवानी परमेश्वर को दे दी। यहाँ पर मूसा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मूसा जब तंबू के अंदर जाता था तो उस समय में योशू जो है उस तंबू के अंदर उसका पहरा देने के लिए खड़ा रहता था, उसके साथ प्रार्थना करता था। और मूसा जब प्रार्थना करके बाहर निकलता था, योशू उस समय में वहां पर लेट कर प्रार्थना कर रहा होता था। इसका मतलब कि मूसा घर चला जाता था प्रार्थना करने के बाद 3 टाइम, लेकिन योशू वहीं पर रहता था। दिन और रात प्रार्थना करता था, वहीं रहता। परमेश्वर ने कहा कि मैं अब मूसा से नहीं, अब मैं योशू से बात करूंगा। परमेश्वर जवानों से बात करना चाहता है। अगर आपने अपनी जवानी परमेश्वर को दे दी, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपसे बातें करेगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग चिढ़ने लगते हैं, जलने लगते हैं कि इस समय कहता है कि जवानी में आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के साथ, उन लोगों के साथ बात करता है। कह रहा है जो लोग अपनी लाइफ के अंदर ये बात सीख गए कि परमेश्वर को पहला स्थान देना है। यहां पर योशू ने अपनी लाइफ में पहला स्थान जब देना शुरू किया, परमेश्वर ने कहा योशू आज के बाद तू एक भी युद्ध नहीं हारेगा। और योशू इतना सक्सेसफुल हुआ पूरी बाइबल के अंदर कि एक भी व्यक्ति, कह रहा हूं पूरी बाइबल में जितने भी संत आए वो सब दुखी रहे, जितने भी राजा आए सब दुखी रहे। लेकिन योशू एक ऐसा बंदा था कि वो कभी दुखी नहीं रहा, क्योंकि उसको योशू को 1:8 में परमेश्वर ने कहा था, कहता है जा ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे, जो इसमें लिखा है दिन रात इसमें ध्यान दिए रहना। और कह रहा ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे। आज रात पवित्र आत्मा कह रहा है ये सफल की कुंजियां कहता आज तुम्हारे हाथों पर देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये कामयाबी की कुंजी आपके हाथ पर आने वाली है, एक चाबी आपके हाथ पर आने वाली है। कह रहा योशू के पास ये चाबी थी, उसको पता था कि मैं अगर ईमानदार रहूंगा, अगर मैंने अपनी जवानी कह रहा कि परमेश्वर को दे दी, मैंने अपना चाल चलन, मैंने अपनी उम्र परमेश्वर को दे दी, तो मेरा बुढ़ापा क्या, मेरा जवानी के बाद मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा। बहुत